कहो दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से कसम से कि कमल का फूल भारत की जनता कर चुकी है कबूल। विपक्ष वालों तेरा बकना है बिल्कुल फजूल, इसलिए तुम बकते रहो ऊल जुलूल फजूल। हमको विश्वास नहीं है इसलिए कि मुसलमान होकर मोदी की बुराई करते हैं। बहुत सारे कह सकते चुके हैं, लेकिन ये आप बिक चुके हैं, सुने आप बिक चुके हैं, मैं आप बिक चुके हैं। सुन तो आप लें, आप अब किसी का मोहताज न रख जमाने में। अच्छा, कमी कौन सी यार तेरे खजाने में। अरे आरा हिले छपड़ा हिले बलिया हिले ला, आरा हिले छपड़ा हिले बलिया हिले ला, ईश्वर ने खुदा ने कहा अब धरती हिले ला, अब कहाँ भागेला। क्या पते की बात कह दी मोदी और अमित शाह जी के दीवाने ने। क्यों समझते आ रहे हैं विपक्ष वाले बेचारा हमें। अरे भाईचारे का ये मतलब अब न होना चाहिए, हम तो इनको भाई समझे और ये चारा हमें। मोदी और अमित शाह जी हैं कि तिरंगा को बचाने में लगे हैं। कुछ लोग यहाँ या तो हरा झंडा या भगवा झंडा यही को लहराने में लगे हैं। मोदी है तो मुमकिन है 2024 में ही मोदी को फिर से पीएम बनाना है। पीएम मोदी को जितना गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। अभी मैं आपको मोदी जी के सबसे बड़े फैन से मिलवाने वाला हूं और देख सकते हैं मौलवी साहब हैं जो कि मोदी जी का इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लिए हुए हैं और 2024 का इन्होंने जिक्र किया है। कमल है तो कल है और 2024 इन्होंने लिखवा लिया है। इनको ऐसा लगता है कि 2024 में मोदी ही आएंगे और ऐसे में जो विरोधी दल है मोदी जी की हटाने की बात कर रहे हैं और सब एकता दिखा रहे हैं। और ऐसे में जो है मौलवी साहब हैं जो कि मोदी है तो मुमकिन है कि नारा लगाते हैं, कहो दिल से मोदी फिर से, ऐसी बात बोलते हैं। मोदी जी का इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लिए हैं मौलवी साहब, क्या बात है। मोदी जी का इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लिए हुए हैं और देख सकते हैं यहाँ पे मोदी जी का 2024 का भी जिक्र किया है। मोदी जी से क्या लगाव हो गया आपको? पूरे विश्व में अभी इनसे बड़ा कोई नेता ही नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है? हाँ, पूरी दुनिया इस बात को मानती है, इसलिए मैं शेर से ही शुरू करता हूँ कि जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। इस वक्त विश्व दुनिया की सियासत का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अच्छा, लोग तो इनको कह रहे हैं ऐसा कि ये सबसे बड़ा चोर यही है, देश में भुखमरी ला दिए हैं, इकोनॉमी डाउन कर दिए हैं, महंगाई बढ़ा दी और ऐसे में आप सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, एक चीज अब जब आपने कहा तो एक चीज, अमित शाह जी हमारे मुल्क के गृह मंत्री जिनका फोटो आप देख रहे हैं यहाँ, इन्होंने एक चीज कहा कि मोदी जी को जो भी बुरा भला कहोगे कमल और भी खिलेगा। कमल और खिलेगा, कमल और खिलेगा। और तब मेरी तरफ से ले जाइए कि कमल का फूल भारत की जनता कर चुकी है कबूल। विपक्ष वालों तेरा बकना है बिल्कुल फजूल, इसलिए तुम बकते रहो ऊल जुलूल फजूल, तुम्हें सब आजादी है। मोदी जी को ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम विरोधी नेता हैं, ऐसे में आप सपोर्ट कर रहे हैं? एक बात ज़हन में रखिए कि कभी भी आप मीडिया कर्मी ने एक ज़हन बना लिया है, जब हम भारतीय हैं तो हम भारत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ तक के 7 धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं। इस वक्त हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जो विश्व की सबसे बड़ी सियासत के खिलाड़ी है, उनका नारा यह है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा। ये माना रखता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और 7 धर्म के लोग को आगे बढ़ा करके विश्व में सारी दुनिया में देश को आगे बढ़ाना। इसलिए ये सब कभी नहीं चलेगा। जो विपक्ष के लोग यूं करते जात पात और धर्म की राजनीति चूंकि बहुत कर चुकी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये अजीम हीरो बता देना चाहता है विपक्ष के लोगों को कि अगर तूने जात पात और धर्म की राजनीति की तो हमारे पास बेहतरीन डॉक्टर मौजूद है जो इलाज हम करते रहते हैं। अभी जो बाबा साहब जो आए उनके जरिए से धर्म जितना खेलते थे विपक्ष वाले से उसका इलाज कर दिया गया। अच्छा। पता ये चला कि धर्म की राजनीति भारत को आगे बढ़ाना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आगे लेके चलना है। और नरेंद्र मोदी जी अभी कुछ महीना पहले संसद में एक शेर कहा था। अच्छा, विपक्ष वाले को आप पहुंचाइए। क्या कहा था? कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं। अरे तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। और मैंने इसमें दिया है कि कमल का फूल कहो दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से कसम से। आपने दबंग 1, दबंग 2 और दबंग 3 पिक्चर देखा होगा। डॉन 1, डॉन 2, डॉन 3 भी देखा होगा। एक शाहरुख खान बनाए डॉन और दबंग कौन? सलमान खान। और मोदी जी भी सियासत के बहुत बड़े हीरो हैं।
इन्होंने दबंग 1 बना चुके, डॉन 1 बना चुके, कौन 14 से 19 तक, और दबंग 2 भी बनाया है, डॉन 2 भी, यानी 19 से लेके 24 तक, और अब दबंग 3 और डॉन 3 प्रधानमंत्री मोदी जी बनाने जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार को जानते हैं आप? नीतीश कुमार जी बिहार की बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल बिहार हैं, बिल्कुल पूरे देश में दौरा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की, उनके जो नेतागण हैं, सपोर्टर है, कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। कुछ लोग उसके लोगों ने कहा है, लेकिन बलायरात आप जितनी मरतबा उनका इंटरव्यू सुने हैं तो उन्हें भी मालूम है कि छवि का कोई लोग नहीं है ही नहीं, छवि का नहीं है वो, नहीं उनको बोल सकते, उनको मालूम है कि छवि को नहीं, तो अपने से वो खुद कह रहे हैं कि मैं जो है इसके रेस में नहीं हूँ, खुद भी क्यों हर जगह घूम रहे हैं, ममता बनर्जी के पास जा रहे हैं, अखिलेश यादव के पास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इख्तियार तो है, विपक्ष में तो उसे इख्तियार है, लेकिन यकीनन ये भी मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री बनने की क्षमता जरूर है उनके अंदर, लेकिन उन्हें कहिए कि ये खाली नहीं है, ये सीट खाली नहीं है, बल्कि यूं समझिए मैंने ऐलान कर रखा है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हटकर राज्य में सीएम हो, जैसे ममता बनर्जी जी और नीतीश कुमार जी वो तमिलनाडु वाले, उसी तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई सीएम हो जैसे योगी जी, इन लोगों को कहिए कि राज्य में सीएम बने रहें, पीएम का ख्वाब अभी ना देखें। क्या छठा महीना है ना दोस्त, छठा महीना, जून का महीना छठा महीना कहलाता है। उन विपक्ष वाले को कहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोगों को छठी का दूध याद दिला देंगे, और इतना ही नहीं 9 साल बेमिसाल यानी नानी भी याद दिला देंगे। आप मौलवी हैं? बिल्कुल। आपके जैसे ना जाने हजारों मौलवी मोदी जी को गाली दे रहे हैं, उन मौलवियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं हरगिज नहीं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ, एक वोट का अधिकार हूँ और मेरा अपना भारतीय जनता पार्टी का हूँ, तो मैं अच्छे से प्रचार अपने अंदाज में कर रहा हूँ। बाकी मैं किसी का ठेकेदार बनके हरगिज नहीं हूँ। लेकिन गाली वाली की बातें कर रहे हैं तो मैंने कहा नहीं, जो मोदी जी को गाली देगा, प्रधानमंत्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी या कमल का फूल और खिलता रहेगा, इसलिए उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मैं इसमें नहीं हूँ। मैं आपके माध्यम से 1-2 भाई और मेरी तरफ से ले जाइए, वो ये कि क्या पते की बात कह दी भारतीय जनता पार्टी के नन्हे कार्यकर्ता ने। अच्छा, क्या पते की बात कह दी मोदी और अमित शाह जी के दीवाने ने। क्यों समझते आ रहे हैं विपक्ष वाले बेचारा हमें। अरे भाईचारे का ये मतलब अब न होना चाहिए। हम तो इनको भाई समझे और ये चारा हमें तो जैसे चाहे निपटा लें, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। अरे अपने किरदार की अजमत की बुलंदी का सबूत गंदे कीचड़ में खिला एक कवल देता है। तो यकीनन तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की जनता। एक आपसे सवाल है, मोदी जी का बहुत बड़े फैन लग रहे हैं, मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, मोदी जी का 5 ऐसे काम बता दीजिए जो लोगों को बहुत अच्छा काम किए हैं, जैसे गिना जा सके और कहा जा सके मोदी जी सच में काम किए। 5 ऐसे नाम बताइए। यकीनन अभी पटना में आप ये कर रखे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का एक रोड के लिहाज से आप पूरे भारत में जो ये देखा होगा, खास करके बिहार में अभी पटना में खड़े हैं तो गांधी सेतु पुल की क्या हालत मोदी जी ने बनवाया। गांधी सेतु बोलते कि हमने बनवाया। आप ये बताएं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से है, नितिन गडकरी जी बराह रास्त, उनका पुल तो गिर जाता है जिनका नाम लिए आप। गिर भी गया। और अब जाकर के अभी आप देखें ये गायघाट पुल, नितिन गडकरी जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम हो रहा है, इतना बेहतरीन काम हुआ है कि आप तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। एक रोड बनवा दिया है। दूसरा काम क्या? यकीनन पूरे भारत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ कर रखा, जो सबसे बड़ी चीज। ज्यादा दंगा इन्हीं के राज्य में चंद नहीं, ऐसा नहीं है। एक बात याद रखिए, दंगा हुआ था बिहार में। आप यकीन मानिए कि जो कांग्रेस वगैरह इस बारे में आते हैं, उन्हें कहिए कि अब भारत की जनता यकीनन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको जो मुक्त कर दिया है, और यूं समझिए मैं आखिरी जुमले कह सकता हूं कि देश में तीसरी बार मोदी जी तो एकदम कंफर्म है, उसमें कोई दो बात नहीं। लेकिन उसके बाद अगर कोई आएगा और किसी को विपक्ष पर को लोगों को इकट्ठा होना है, तो अखिलेश के नाम पर इकट्ठा हो जाए, तभी भारत की जनता मानेगी। और कांग्रेस को तो हरगिज नहीं। अखिलेश को मान सकती है मोदी के बाद, लेकिन कांग्रेस को हरगिज नहीं। दूसरा आपने बोला एकता का काम किया है मोदी जी ने, तीसरा काम क्या किया? तीसरा काम, अरे क्या समझते हैं कि आप यकीन माने, तीसरा काम तो उनका यह है कि मन की बात के लिहाज से जो है पूरे भारत के हर नागरिक
समझता है हाँ। कि हमारे देश का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है। क्या इससे कह रहा है? पहले चाहे मनमोहन सिंह जी हो या कोई और हो, वो आई एम आनंद दिस माई सिस्टर विल ईच अदर डैट इज और फद्दर क्या क्या कहते थे। किसी को चद्दर और फद्दर का कुछ समझ ही नहीं आता था। अच्छा। कम से कम मन की बात से पूरे नागरिक को समझ में आता है। 7 समंदर पार भी हिंदी भाषा में हमारे प्रधानमंत्री जी बातें करते हैं, जो हमारे देश का सर ऊंचा होता है। हाँ। यकीनन तो तीसरा काम क्या किया उन्होंने? मन की बात की। मन की बात के लिहाज से पूरे भारत के लोगों को जोड़ा, पूरे भारत के लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। चौथा काम क्या किया? चौथी और भी अब अंदाज है। चौथी खूबी काम ही नहीं, मतलब खूबी को भी अंदाज है। हाँ। काम तो हमारा आप जितने भी सरकारी महकमे बैठे हुए हैं उनको करना ही है। हाँ। यानी यूं कह लिया जाए चौथे काम का अंदाज या चौथा उनका ये अंदाज है हाँ। कि भाषण जो ईश्वर ने देने की शक्ति दी है वो एक अजब गजब का है। भाषण? हाँ, भाषण देने का जो अंदाज है वो बड़ा नहीं देने से देश तरक्की कर जाएगा। नहीं। अच्छा आप ये बताइए कि ये मौन एकदम रहने से देश चलता है? कम से कम बात तो आपकी समझनी चाहिए। आज 7 समंदर पार भी जो बाइडेन अपनी जगह से उठ करके आ जाते हैं। हमें समझते हैं कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी जैसा अजीम लीडर या अजीम प्रधानमंत्री, वैसे सारे प्रधानमंत्री का कुछ कुछ भारत में योगदान जरूर है, लेकिन नरेंद्र मोदी का नंबर 1 योगदान है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाषण अच्छा देते हैं। पांचवा काम क्या अच्छा किया है? अरे पांचवा काम यही है 5 7 धर्म के लोग हैं। हाँ। सबको मिला करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। यूं से शेर से ले जाइए वो ये कि जो वो बहुत अच्छा मैंने शेर अभी क्या कहा था, कुछ लोग मसलिहत अंदेश बहुत हैं। अच्छा। चुप रहते हैं, इजहारे हकीकत नहीं करते। हाँ। अब गूंगे नजर आते हैं सभी जुल्म के आगे, हाँ। आवाज लगाने की जसारत नहीं करते। मोदी और अमित शाह जी हैं हाँ। कि तिरंगा को बचाने में लगे हैं। हाँ। कुछ लोग यहाँ या तो हरा झंडा या भगवा झंडा यही को लहराने में लगे हैं। हाँ। यकीनन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक प्लेटफॉर्म पर रख के भारत को इस वक्त सारी दुनिया में आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। देखिए मौलवी साहब हैं जो कि मोदी जी का पोस्टर लिए हुए। चाचा बहुत गौर से सुन रहे थे। चाचा सुन रहे थे क्या बोल रहे हैं ये? क्या बोल रहे हैं ये? मोदी जी का बुराई कर रहे हैं। बुराई कर रहे हैं? बुराई बुराई कर रहे हैं? हाँ। कैसा बुराई कर रहे हैं? वो तो बहुत अच्छा बुराई कर रहे हैं मोदी जी के। हाँ। अब बहुत लोग तो इनको अब खिलाफ है। हाँ, तो ये कैसे सपोर्ट में आ गए थे? अब इनको कुछ इनको इस जवाब से चाचा ने बहुत अच्छी बात जवाब दे ले हाँ। कि कोई हमें नफरतों की पुस्तकें ना पढ़ाए। अच्छा। कोई हमें नफरतों की पुस्तकें ना पढ़ाए हाँ। कि भारत में हमें अब्दुल कलाम होना है। वाह। तो इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम बनने के लिए हाँ। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा जो होगा सोच का मालिक भारत को अपने दिल में बसाएगा तो यकीनन तारीफ करेगा। वरना दूसरी दल को भी कोई खुदा थोड़ी है दूसरा जिसमें जाना चाहे। लेकिन मैं तीसरी दफा भी अब भारत की अक्सर जनता भी यही चाह रही है, मैं भी हूँ। अच्छा चाचा, मौलवी साहब को क्या बोलना चाहेंगे आप? हम मोदी जी को बोलना तो चाहेंगे ही कि जो भी कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। वाह। बाकी हमको विश्वास नहीं है इसलिए हाँ। कि मुसलमान होकर आज मोदी की बुराई करते हैं। चाचा ने ये कहा है, एक वाकई इनका भी कहना दुरुस्त है। माहौल ऐसा बना दिया लोगों ने कि अक्सर लोगों ने ये, इसलिए मैंने साबित किया है कि हरगिज एक अच्छा माहौल प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, विश्वास करके, प्रयास करके जो दिया है, यकीनन इसको देखते हुए उनकी तरफ जा रहे हैं। अब चाचा का भी कहना जरूर, कुछ लोग जो नफरत फैलाने में बहुत माहिर थे, इसलिए चाचा इतनी उम्र के बावजूद इस तरीके से देख रहे हैं। तो यकीनन मैं यूं कह देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त भारत कर दिया है ना चाचा? पूछिए चाचा से। कांग्रेस मुक्त हो चुका है क्या? नहीं अभी अरे कर्नाटक में तो कांग्रेस जीत गया। कांग्रेस जीत गया। बात कर रहे हैं आप? राज में कांग्रेस मुक्त हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। नहीं। चाचा आप बताइए, ये बोल रहे हैं कि 24 से मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे क्या? उम्मीद तो नहीं है आपकी। हाँ। इसके प्रति विपक्ष खड़ा है। हाँ, उम्मीद नहीं है ना? उम्मीद तो अच्छा, नहीं है। नीतीश कुमार घूम रहे हैं पूरा देश में। नीतीश बाबू का भी तो चांस है। हाँ। अब बाबा बागेश्वर हो रहा है। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? मुख्यमंत्री बनने, प्रधानमंत्री बनने लायक है क्या नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार? हाँ, हाँ। हमारे समझ से तो भाई है। हाँ। मोदी जी नहीं है? नहीं है, उसको ही अच्छा काम करेंगे। मोदी जी कुछ अच्छा काम नहीं किए। इतने काम तो किए हैं। क्या काम किए हैं? क्या देश के इतना विकास किए हैं। हाँ। हम लोग को तो भाई राशन, हाँ। वृद्धा पेंशन हाँ। और बहुत सा हम लोग को तो भाई सुविधा दिए हैं। अच्छा, इसलिए हम उनको मोदी जी को भी नहीं भूलते हैं। मोदी जी को आप नहीं भूलते हैं और नीतीश कुमार को भी नहीं भूल रहे हैं आप? नहीं नहीं। नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? हाँ 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 हाँ। 16 साल में नीतीश कुमार विकास किए हैं कि प्रधानमंत्री बनने लायक है वो?
क्या है बिहार का विकास हुआ है? बिहार का विकास तो बहुत किया है, हमको देखने में लग रहा है। देखिए और पोस्टर लेके आ गए। शाह के कैसे फैन हो गए जी? देखिए शाह जी का कैसे फैन तो हो गए? मैंने आपको अभी किया, अमित शाह जी का उसमें खुद है, मैंने फोटो रखा है, जगह दिया है। हाँ। मैंने वो जुमले जो मैंने आपके कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, हाँ। 2024 में ये मोदी को फिर से पीएम बनाना है। हाँ। पीएम मोदी को जितना गाली दोगे हाँ। उतना कमल खिलेगा। देखिए अमित शाह जी ने खुद बराह रास्त मैंने निकाल रखा है, और तो इस अंदाज से मैंने इनके देखे हुए ही मैंने जुमला कह दिया, लेकिन मैंने पोस्टर के हवाले से भी ये कहा। और देखिए 24 की तैयारी में डायरेक्ट लाल किला तक मैं पहुंचा, और मुंबई में जाकर के एकदम साज होटल के पास पूरा देश घूमते हैं। यकीनन, क्योंकि हर देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीट भारतीय एक जनता सवाल पार्टी है, की एक 24 सवाल है, लोग कहेंगे, जो देखेंगे ना, खासकर आपके समुदाय के लोग कहेंगे कि आप पैसा में बिक चुके हैं। नहीं नहीं, कोई मोदी भी जी आपको हाँ, ये कहेंगे। जो है, ये चंद्र ने भी कहा कि ऐसा तो बहुत सारे कह आप सकते बिक चुके हैं, लेकिन ये आप बिक चुके हैं, सुने आप बिक चुके हैं, मैं आप बिक चुके हैं। सुन तो आप लें, हाँ। आप अपना कहना, आपका अपना दुरुस्त है, आप 50 मरतबा कहते हैं मोदी जी आपको पैसा आपको दिए। कहना, लेकिन ये मोदी जी की जो आप सवाल कर रहे हैं ऐसा कह सकता है, लोग कहते हैं, हाँ। लेकिन मैं कहता हूं कि हर गरीब पैसे पर नहीं, कुछ कमालात होते हैं। अच्छा, जैसे मोदी जी के अंदर बहुत कमालात ईश्वर ने दिए है, हाँ। जो आज 7 समंदर पार भी हमारे देश का डंका बजता है। और अभी अमेरिका गए चाचा, हाँ, गए। हमारे मोदी जी, गए, तो ये गए। डंका बज रहा है, हाँ। तो ये कमालात तो जबरदस्त है। तो कमाल की बुनियाद पर भी एक दूसरे से लोग मोहब्बत करते हैं। उनको क्या कहना चाहते हैं जो कहेंगे कि आप बिक चुके हैं? हाँ, उनको ये कहना चाहते हैं कि वो शेर के माध्यम से हाँ। कि ईश्वर खुदा सामने आसमान दुनिया बनाने वाला ना, हाँ। कि किसी का मोहताज न रख जमाने में, अच्छा, कमी कौन सी यारब तेरे खजाने में। अरे आरा हिले छपड़ा हिले बलिया हिले ला, आड़ा हिले छपड़ा हिले बलिया हिले ला, ईश्वर ने खुदा ने कहा अब धरती हिले ला, अब कहाँ भागेला। हाँ। तो उससे ताल्लुक है मेरा, जिसने किस्मत मोदी जी का भी और अमित शाह जी का भी और राज में नीतीश कुमार इन लोगों का भी किस्मत बनाया, तो उससे ताल्लुक है ना। इसलिए कोई पंडित चाहे किसी धर्म का हो, कोई नेता खरीद ही नहीं सकता। अच्छा, अगर मौलवी पंडित सही माने ईश्वर से डरने वाला होगा, खुदा से, आप बिके नहीं उसको है। किसी की कोई ताकत ही नहीं है। मैंने कह दिया, आप बिके नहीं। मैंने कह दिया कि दुनिया बनाने वाला मुझे भी खिलाता है पिलाता है, चाचा को भी। तो यकीनन कुछ कमालात उनके गजब के हैं, जिसमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। हमारे भारत पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा है, हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री का बेड़ा चूचरा मोहब्बत करता हूँ और नाम लेता हूँ। मोदी जी का कहीं ना कहीं फैन तो बहुत सारे देखे होंगे। देखिए मौलवी साहब हैं जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और ऐसे में मोदी जी का इतना बड़ा भक्त है कि मोदी जी का पोस्टर लेके पूरे देश में घूमते हैं और मोदी जी के काम गिनवाते हैं, और मोदी जी का कहीं ना कहीं कहते हैं कि 2024 में मोदी ही आएंगे। बहरहाल इनकी बातों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को मोदी जी तक जरूर पहुंचाइएगा और दिखाइएगा कि देखिए आपका कितने बड़ा फैन है, और कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।